हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के अंदर आज हमें पढ़ना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो सबसे पहले हेडिंग देना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम किसे कहते हैं? हम उसे कहते हैं जिसके अंदर फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट होते हैं, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो हम लिखें फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट are compactly packed, are compactly packed। फिब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। दो तरह के होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक होते हैं डेंस रेग्युलर और दूसरे होते हैं डेंस इर्रेग्युलर। क्या होते हैं? डेंस इर्रेग्युलर। जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो अ रेग्युलर और irregular, regular और irregular pattern and are called dense regular and dense irregular। डेंस रेग्युलर एंड डेंस इरेग्युलर क्या बताया है? ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो अ रेग्युलर और इरेग्युलर पैटर्न आर कॉल्ड डेंस रेग्युलर एंड डेंस इरेग्युलर। फाइबर रेगुलर अरेंजमेंट होती है तो हम उसे डेंस रेगुलर कहते हैं, और फाइबर का ओरिएंटेशन इरेग्युलर हो तो हम उसे इरेग्युलर कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें डेंस रेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हमने ये बना दी डेंस रेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट कैसे होते हैं? पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ये आप देख सकते हो। ये हमने क्या बना दिया? बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। ये हमने क्या बना दिया? बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। और ये हमने बना दिए फिब्रोब्लास्ट सेल्स। ये हमने क्या बना दिया? फिब्रोब्लास्ट सेल्स। आप देख सकते हो ये एक दूसरे पर पैरेलली अरेंज्ड हैं। रेगुलर अरेंज्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे? डेंस रेगुलर। क्या कहेंगे? डेंस रेगुलर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना है, पॉइंट बनाकर लिखिए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, dense regular connective tissue, collagen fiber are present in collagen fibers are present in rows between
मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, बंडल ऑफ फाइबर्स। यानी आप देख सकते हो जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, पैरेलली अरेंज्ड हैं, और फिब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर पैरेलली अरेंज्ड हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल हमें देखने हैं। डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल देखने हैं हमें, जैसे है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन हम किसे कहते हैं, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन हम किसे कहते हैं, जो मसल को किससे कनेक्ट करे, बोन से कनेक्ट करे। और टेंडन किसे कहते हैं हम, मसल को बोन से कनेक्ट करे। और लिगामेंट हम किसे कहते हैं, जो बोन को बोन से कनेक्ट करे, बोन को बोन से कनेक्ट करे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें देखना है, टेंडन होता है, जैसे आप देख सकते हो ये मसल हमने बना दी, ये हमने मसल बना दी, ये हमने मसल बना दी, और ये हमने बोन बना दी। तो इसके बीच में जो कनेक्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, टेंडन। मसल टू बोन करे वो टेंडन, और बोन टू बोन करे, बोन टू बोन जॉइन करे तो हम उसे क्या कहेंगे, लिगामेंट। क्या कहेंगे, लिगामेंट। ये पहला बोन हो गया, ये दूसरा बोन। बोन से बोन को कनेक्ट करे उसे हम क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगामेंट। इसे हम क्या कहेंगे, लिगामेंट। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट और फाइबर होते हैं, वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। फिब्रोब्लास्ट और फाइबर क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। आप देख सकते हो ये क्या है, ये है फिब्रोब्लास्ट और ये क्या है, फाइबर्स। फिब्रोब्लास्ट और फाइबर्स क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो पॉइंट बनाकर लिखिए, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस irregular connective tissue has fibroblast and many fibers mostly collagen that are oriented differently, differently। यानी फिब्रोब्लास्ट और फाइबर्स होते हैं वो इर्रेगुलर रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्किन। इसका एग्जाम्पल क्या है, डर्मिस ऑफ स्किन। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ना है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उससे पहले ये आप देख सकते हो, ये कोलेजन फाइबर है, ये फिब्रोब्लास्ट है, जो फिब्रोब्लास्ट सेल हमने बनाए थे वो है। तो वो कैसे हैं, पैरेलली अरेंज्ड है। आप देख सकते हो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमें देखना है, ये कोलेजन फाइबर हैं, तो इसके अंदर इर्रेगुलर पैटर्न आप देख सकते हो, तो इसे क्या कहेंगे, डेंस इर्रेगुलर
क्या कहेंगे? डेंस इरेग्युलर। अब हमें पढ़ना है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आते हैं। क्या आता है? कार्टिलेज, 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 बोन और ब्लड आते हैं। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सबसे पहले हमें पढ़ना है कार्टिलेज। कार्टिलेज का जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल होता है, यानी सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, इंटरसेल्यूलर मटेरियल, इंटरसेल्यूलर मटेरियल जो होता है, इंटरसेल्यूलर मटेरियल जो होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है और प्लाइबल होता है। प्लाइबल यानी फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा लचीला होता है। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन होता है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। हम थोड़ा उसे हिला जुला सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके जो सेल्स होते हैं, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सेल्स ऑफ दीज टिश्यू, सेल्स ऑफ दीज टिश्यू are enclosed in small cavities, in small cavities within the matrix, within the matrix secreted by them, secreted by them। जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। जो सेल्स मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं उस कैविटी के अंदर उसके सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कोलेजन फाइबर हैं, कार्टिलेज का ये डायग्राम है। उसके अंदर कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हो ये लैक्यूना, जैसे आपको देख सकते हो, ये लैक्यूना हमने ब्लू कलर का बनाया है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल या ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या सिंगल सेल भी प्रेजेंट हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, most of the cartilage in vertebrate, most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones इन अडल्ट्स। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में, वो अडल्ट स्टेज तक किसमें रिप्लेस हो जाते हैं? बोन में रिप्लेस हो जाते हैं। एम्ब्रियो के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट के अंदर, वो अडल्ट के अंदर फिर बोन में रिप्लेस हो जाते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे टिप ऑफ नोज़, जो नोज़ की टिप है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। तो हम लिखें टिप ऑफ नोज़, टिप ऑफ नोज़, आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर
ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो दो वर्टिब्रे होते हैं, ये वर्टिब्रा 1 और ये दूसरा वर्टिब्रा हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो उनके बीच में जो प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्या प्रेजेंट होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वो भी किसकी होती है? कार्टिलेज की होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वो भी किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज की। तो हम लिख दें नेक्स्ट पेज पे, बिटवीन adjacent bones of vertebral column, bones of vertebral column। उसके बाद है limbs and hands in adults, hands in adults। आई होप आपको ये कार्टिलेज वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है बोन। क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है बोन। तो बोन की हेडिंग दे दे हम। बोन कैसा होता है? हार्ड होता है और नॉन प्लाइबल होता है। नॉन प्लाइबल। हम उसे थोड़ा सा मरोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हम उसे कार्टिलेज की तरह मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद जो उसका सब्सटेंस कैसा होता है? हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस। वो किससे रिच होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन fibers which give its strength। क्या देता है? जो हार्ड होता है और नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो कैल्शियम से भरा हुआ होता है, सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, इट इज़ द मेन टिश्यू। इट इज़ द मेन टिश्यू। मेन टिश्यू है कौन? बोन इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रॉम दैट provides structural frame to the body। यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बोन की वजह से ही है। बोन नहीं होता तो हमारा इतना अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं होता। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, द बोन सेल्स। बोन के सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। द बोन सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, आर प्रेजेंट in space called lacunae। आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो, जो बोन के सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो उसका स्पेस होता है जिसे हम लेक्यूना कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, यहाँ पे ऑस्टियोसाइट आप देख सकते हो, जो स्टार जैसे आपको दिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जो बोन के सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? लेक्यूने के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? लेक्यूने। जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं हेवर्जियन कैनाल, हेवर्जियन कैनाल आप देख सकते हो जो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एग्जाम्पल लिखने हैं बोन के। नेक्स्ट पॉइंट, बोन के एग्जाम्पल लिखने हैं। लिम्ब बोन्स, लिम्ब बोन्स such as the long bones, such as the long bones of the legs, क्या करता है, वो वेट को बियर करता है। तो हम लिखें सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, वेट बियरिंग फंक्शंस। लॉन्ग बोन होता है तो वो क्या करता है, वेट को बियर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हमें, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ skeletal muscles, skeletal muscles attached to them, attached to them to bring about movement, to bring about movement। यानी वो स्केलेटल मसल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बोन इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल, अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, स्केलेटल मसल के साथ अटैच होकर क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, द बोन मेरो, द बोन मैरो, द बोन मैरो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, द बोन मैरो इन सम बोन्स, द बोन मैरो in some bones is the site of production, is the site of production of blood cells, of blood cells। यानी जो बोन मेरो होते हैं सम बोन्स के अंदर, वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करते हैं। आई होप आपको ये बोन वाला पोर्शन कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, वो है ब्लड। क्या पढ़ना है, ब्लड। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा कंटेन, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है। तो हम लिखें मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड हेल्प इन, किसके अंदर हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। किस में हेल्प करता है, सब्सटेंस, वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है ब्लड। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। मेन उसका काम है वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। वो हम ब्लड वाला थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आरबीसी आप देख सकते हो, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स। आई होप आपको अच्छे से बोन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर। तो अब हमें
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलेंगे। थैंक यू।